अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। श्री गायत्री शिक्षा निकेतन विद्यालय में ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। आप लोग सही पढ़ रहे हैं मैथ। दोस्तों मैथ में आपकी एक्सरसाइज नंबर 16 ये चल रही है और लास्ट टाइम मैंने आपको एग्जाम्पल नंबर 5 तक कंप्लीट करा दिया था। 16.1 में एग्जाम्पल 5 तक आपको कंप्लीट कराया था। आज के लेक्चर की शुरुआत करते हैं एग्जाम्पल नंबर 6। एग्जाम्पल नंबर 6 है एक पासे को उछालने के परीक्षण पर विचार कीजिए। एक पासे को उछालने के परीक्षण पर विचार कीजिए। यदि पासे पर प्राप्त अंक तीन या 3 का गुणज हो तो पासे को पुनः उछालें एवं यदि प्राप्त अंक इसके अतिरिक्त हो तो एक सिक्के को उछाला जाता है। एक सिक्के को उछाला जाता है। एक सिक्के को उछाला जाता है यदि घटना कम से कम एक पासे पर 3 प्रकट होना। एक पासे पर 3 प्रकट होना का घटित होना दिया गया है। का घटित होना दिया है तो घटना सिक्के पर पट आना। तो घटना सिक्के पर पट आना की सप्रतिबंध प्रायिकता ज्ञात करो। सप्रतिबंध प्रायिकता ज्ञात करो। क्वेश्चन आपके सामने कंप्लीट है। थोड़ा टाइम लगा क्वेश्चन को लिखने में, बड़ा क्वेश्चन था इसलिए। एक पासे को उछालने के परीक्षण पर विचार कीजिए। यदि पासे पर, ध्यान से पढ़ें, एक पासे को उछालने के परीक्षण पर विचार कीजिए। पासा उछलता है, आपको पता है क्या क्या आता है, 1 से लेकर 6 तक अंक आते हैं। यदि पासे पर प्राप्त अंक, उन 6 अंकों में पासे पर प्राप्त अंक 3 या 3 का गुणज हो। 3 या 3 का गुणज मतलब 3 या 3 का गुणज, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 9 तो नहीं आ सकता, तो क्या आ सकता है 3 और 3 का गुणज 6। तो कुल मिलाकर 3 या 3 का गुणज में 3 और 6 2 अंक आ जाएंगे। तो पासे को हमें क्या करना है, उन अंकों पर पुनः उछालना है। और यदि अन्य अंक आए, अन्य अंक कौन से होंगे, 1 2 4 5, अन्य अंकों पर क्या होगा, सिक्के को उछाला जाएगा। पहले इस घटना की समष्टि बना लेते हैं हम आपके सामने। सॉल्यूशन ध्यान देंगे सभी। पासे को उछालने का परीक्षण है।
इस तरह से मैं इसका टी स्ट्रक्चर बना रहा हूँ। पासा, जब पासा उछलता है तो आपको क्या क्या अंक देता है? 6 अंक देता है। इस तरह से ये हो गया आपका 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3, ये हो गया 4, ये हो गया 5 और ये हो गया 6। पासा जब उछलता है तो 1 से लेकर 6 तक हमें 6 अंक देता है। वो आगे बोल रहा है कि पासे पर प्राप्त अंक 3 या 3 का गुणज, 3 का गुणज 3 होगा एक तो, और एक क्या होगा? 6। 3 और 6, तो हमें क्या करना है? पासे को पुनः उछालना है। तो 3 आ जाए तो पासे को पुनः उछालने का मतलब इस तरह से कितने अंक आ सकते हैं उसके बाद? 1 2 3 4 5 6। और ऐसे ही मैं 6 पर भी कर देता हूँ, क्योंकि हमने 6 आने पर भी पासे को क्या किया है? पुनः उछाला है। 1 2 3 4 5 6। तो मैंने 3 या 3 का गुणज आने पर पासे को पुनः उछाला है। ओके। उसके अलावा लिखा है प्राप्त अंक इसके अतिरिक्त हो तो, यदि प्राप्त अंक कौन कौन से हो सकते हैं? अब इसके अतिरिक्त 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है। तो एक सिक्के को उछाला जाता है। इसका मतलब 1 आया तो भी सिक्का उछाला, 2 आया तो भी सिक्का उछाला, 4 आया तो भी सिक्का उछाला, और 5 आया तो भी सिक्का उछाला। सिक्का उछालते तो हेड और टेल ही आता है। सिक्का उछालते तो हेड और टेल सबके साथ हेड और टेल अटैच कर दिया। इस तरह से आपके पास समष्टि में अवयव जो आएंगे वो क्या क्या आएंगे? 1, H, 1, T, 2, H, 2, T, 3, 1, 3, 2, 3, 3, 3, 4, 3, 5, 3, 6, 4, H, 4, T, 5, H, 5, T, सब दिख रहा है ना आपको? और 6, 1, 6, 2, 6, 3, 6, 4, 6, 5, 6, 6। इस तरह से आपके पास ये सारे परिणाम प्राप्त होते हैं। दोस्तों ये सीखने का मैटर था, आपके समझ में आया होगा। दोबारा से एक बार और रिपीट कर रहा हूँ मैं, इसको ध्यान से समझना, मेरा काम ये है रिपीट करने का। एक पासे को उछालो, पासा उछालने पर आपको पता है पासे पर क्या अंक प्राप्त होते हैं? 1 2 3 4 5 6, इनमें से कोई सा भी एक अंक प्राप्त हो सकता है। अब आगे कह रहा है वो, यदि पासे पर प्राप्त अंक 3 या 3 का गुणज हो, पासे पर प्राप्त अंक 3 या 3 का गुणज क्या हो सकता है? 3 का पाड़ा बोल लो, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, तो 6 मिल गया ना। 9 तो है ही नहीं, आगे 12 भी नहीं है, आगे 15 भी नहीं है, तो 3 और 6 मिल गया। तो हमें क्या करना है? पासे को पुनः उछालो। 3 पर भी पासे को पुनः उछालना है और 6 पर भी पासे को पुनः उछालना है। कोई सा भी आ जाए इन दोनों में से, पासे को पुनः उछालना है। तो मैंने 3 पर पासे को उछाला तो पासा तो हमें 1 से लेकर 6 ही देता है, 1 से लेकर 6 देता है। इसके अतिरिक्त अन्य अंक हो तो सिक्के को उछालो। अन्य अंकों में 1 हो गया, 2 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया। क्या उछाला है? सिक्का। क्या उछाला है? सिक्का। क्या उछाला है? सिक्का। ओके, समझ में आया? तो अब हमें समष्टि में अवयव बताने, तो पहले अवयव यही देख लो। 1 के साथ H, 1 के साथ T, 2 के साथ H, 2 के साथ T, 3 के साथ 1 से लेकर 2 3 4 5 6 सब आ जाएंगे 3 के साथ। 4 के साथ H, 4 के साथ T, 5 के साथ H, 5 के साथ T, 6 के साथ 1 से लेकर 6 के साथ 6। तो इस तरह से दोस्तों अब आपको एक चीज़ और समझानी है मुझे यहाँ पर, जो इम्पोर्टेंट है।
अभी से समझ लोगे तो बेटर रहेगा, क्योंकि इस क्वेश्चन में हो सकता है आपको आवश्यकता नहीं पड़े उस चीज़ की, आगे एक और क्वेश्चन आएगा उसमें आवश्यकता आपकी पड़ेगी। क्या चीज़ है वो आपके सामने, ध्यान दीजिए। यहाँ से टोटल प्रायिकता चालू होती है। टोटल मतलब कुल प्रायिकता क्या होती है आप बताइए। यहाँ पर कुल प्रायिकता क्या है, 1। यहाँ पर मैं ये कहना चाह रहा हूँ सभी अवयवों की प्रायिकताएं समान नहीं है। मैंने आपको लास्ट लेक्चर्स में बताया था कि कुछ ऐसे सवाल मिलेंगे, एक तो ये है और एक आपका शायद एक्सरसाइज में लास्ट क्वेश्चन होगा। कुछ ऐसे सवाल आपको मिलेंगे जहाँ पर 90% आपको क्या मिलेगा, 90% तो आपके सामने होंगे एन वाले सूत्र, और 10% क्या वाले सूत्र होंगे, पी वाले, अर्थात प्रायिकता वाले सूत्र। कैसे 90% तो पी ए और बी का सूत्र क्या लगाना पड़ेगा आपको, एन ए इंटरसेक्शन बी बटे एन बी, और 10% ही ऐसे होंगे जहाँ पर आपको केवल प्रायिकता वाला सूत्र लगेगा, पी ए इंटरसेक्शन बी बटे पी बी। तो मैं आपको ऐसे सवालों को प्रायिकता वाले सूत्रों से ही कराऊंगा। क्यों, क्योंकि आपको अभी पता चल जाएगा थोड़ी देर में इन सभी अवयवों की प्रायिकता समान नहीं है, अलग प्रायिकताएं हैं सबकी। देखो अभी पता चलता है। पासा है टोटल प्रायिकता क्या लेके चले, घटना शुरुआत है 1, वो कितने हिस्सों में बटी, 1/6, 1/6, 6 हिस्सों में बटी है ना, तो सबकी प्रायिकता यहाँ पर क्या हो जाएगी, 1/6, 1/6, ये सब 1/6। 1/6 जो प्रायिकता है वह कितने हिस्सों में बटी, यहाँ पर 2 हिस्सों में, तो इसकी प्रायिकता क्या आ जाएगी, 1/12। इसकी प्रायिकता क्या आ जाएगी, 1/12। दोबारा देखो, 1 टोटल प्रायिकता, यह आपके कितने हिस्सों में बटी है, 6 हिस्सों में, तो सबकी प्रायिकता क्या हो जाएगी, 1/6, 1/6, 1/6, 1/6, 1/6, 1/6। अब यहाँ से आगे घटना आगे बढ़ी, क्या है आगे, एच और टी। इसका मतलब इस 1/6 को कितने हिस्सों में बांटा, 2 हिस्सों में, 2 का भाग लगाकर क्या मिल जाएगा, 1/12, 1/12। यहाँ भी 1/6 कितने हिस्सों में बटी, 2 हिस्सों में, प्रायिकता क्या मिलेगी, 1/12, 1/12। यहाँ पर 1/6 कितने हिस्सों में बटी, 6 हिस्सों में, 1/6, यहाँ से आप देख रहे हो ना, 1/6 कितनी हिस्सों में बटी, 6 हिस्सों में, तो इन सब की प्रायिकता क्या हो जाएगी, सबकी ही 1/36। इसकी भी 1/36, इसकी भी 1/36, इसकी भी 1/36, इसकी भी 1/36, इसकी भी, और इसकी भी, सबकी 1/36। चाहे तो आपकी समझ में आ रहा होगा। तो इस तरह से सबकी प्रायिकता क्या आई, 1/36। कैसे आई, दोबारा देख लो, 1/6 है, 6 हिस्सों में बटी, तो 1/36। अब 1/6 यहाँ पर 2 हिस्सों में बटी है, दोबारा से देख रहे हो आप, 1/6 कितने हिस्सों में बटी है, 2 हिस्सों में, तो इसकी प्रायिकता क्या हो जाएगी, इसकी प्रायिकता क्या हो जाएगी, 1/12, 1/12। यहाँ पर भी 1/6 कितने हिस्सों में बटी, 2 हिस्सों में, तो इसकी प्रायिकता क्या आ जाएगी, 1/12, 1/12। और यहाँ से 1/6 कितने हिस्सों में बटी, 6 हिस्सों में, तो सबकी प्रायिकता क्रमशः क्या हो जाएगी, 1/36। आ गया समझ में, 6 हिस्सों में बटी 1/36। तो आपने क्या देखा, समष्टि में यहाँ समष्टि S बराबर, समष्टि लिख लो आप चाहें तो पहले, 1H 1T, 2H 2T, 3-1, 3-2, 3-3, 3-4, 3-5, 3-6, आगे 4H 4T, 5H 5T, 6-1, 6-2, 6-3, 6-4, 6-5, 6-6। तो इस तरह से आपके ये आपकी समष्टि है। आपने देखा जब ये समष्टि आप लिखते हो तो सभी अवयवों की प्रायिकता है। अब तक
जितने भी क्वेश्चन किए सबकी प्रायिकता क्या थी, समान थी। लेकिन इस तरह के क्वेश्चनों में सबकी प्रायिकताएं समान नहीं है। यहाँ 1/12, ये सभी 1/36 प्रायिकता रखेंगे, ये सभी 1/36 प्रायिकता रखेंगे, ये सभी आपके 1/12। सभी प्रायिकताएं समान नहीं है। इसलिए मैं आपसे कह रहा था सूत्र कौन सा लगाएंगे आप लोग, इसमें प्रायिकता वाला सूत्र लगाओगे। अतः अज्ञात घटना, सबसे पहले क्या निकालना होता है, अज्ञात घटना ए। अज्ञात घटना ए कहा जाता है। अज्ञात घटना देख लीजिए कहाँ है, घटना सिक्के पर पट आना की सप्रतिबंध प्रायिकता ज्ञात कीजिए। इसका मतलब यही अज्ञात घटना है। क्या लिख दें, सिक्के पर पट आना। इससे संबंधित केस लिख लीजिए। केस यहीं लिख लेता हूं मैं क्योंकि जगह का अभाव है। सिक्के पर पट आना, ऐसे सारे केस निकाल लीजिए जहां पर सिक्के पर पट आ रहा है। 1, T, 2, T, 4, T, 5, T। ज्ञात घटना बी क्या कह रहा है, पासे को हो गया, ये हो गया, सिक्के को उछल जाता तथा घटना कम से कम एक पासे पर 3 प्रकट होना। कम से कम एक पासे पर 3 प्रकट होना। कम से कम एक पासे पर 3 प्रकट होना। अब देख लीजिए ऐसा कौन सा केस है जहां पर पासे पर 3 प्रकट हो रहा है, कम से कम एक बार। तो ये सारे केस आ जाएंगे, 3-1, 3-2, 3-3, 3-4, 3-5, 3, 6 और आ रहा है क्या कोई सा, आ रहा है, ये रहा 6, 3। ऐसे सारे केस हमने ले लीजिए जहाँ पर पासे पर क्या प्रकट हुआ है, 3 प्रकट हुआ है। ए घटना हो गई, बी घटना हो गई। ओके, अब आपको पता ही है कि हमें आगे जब सूत्र लगाना है तो ए इंटरसेक्शन बी चाहिए होगा। आता ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी जो है इन दोनों में से कॉमन अब देख लो, 1, T मिल जाएगा, नहीं है, 2, T मिल जाएगा, नहीं है, 4T कोई सा भी नहीं है। तो ए इंटरसेक्शन भी बिल्कुल खाली रहा, कुछ भी नहीं आया। इस खाली को हम कौन सा समुच्चय बोलते हैं, रिक्त समुच्चय फाई। खाली को क्या बोलते हैं, रिक्त समुच्चय फाई। आते हैं प्रायिकता, अगर ऐसे समुच्चय की अपन जानना चाहे तो क्या होती है, पी ए इंटरसेक्शन बी बराबर 0। रिक्त समुच्चय की प्रायिकता हमेशा क्या होती है, 0। अतः पी ए ऑफ बी, इसका सूत्र चाहिए, प्रायिकता से संबंधित सूत्र लगा दीजिए, पी ए इंटरसेक्शन बी बटे पी बी। अब आपका पी बी कुछ भी मान रखे, चूंकि पी ए इंटरसेक्शन बी 0 तो इसका मान क्या आएगा, 0। अगर 0 नहीं आता तो मैं पी बी का मान भी निकाल के देख लेता। पी बी का मान आता प्रायिकता ऑफ बी इस तरह, इन सब मानों से, इन सब मानों से कैसे आता, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 अवयवों की प्रायिकताएं देख लो आप। इसकी प्रायिकताएं हैं आपकी 1/36 सबकी, 1/36, 1/36, 1/36 और उसकी 6, 3 की प्रायिकता क्या है, 1/36, सबकी 1/36 थी। तो सबको जोड़ देते अपन, 7/36 हो जाती। क्या हो जाती, 7/36। 7 अवयव है ना, सबकी 1/36 है, 7 अवयव है, 7/36 हो जाती। लेकिन निकालने की जरूरत नहीं थी, इसलिए मैंने आपके सामने निकाला नहीं है। तो इस तरह से आपने एक क्वेश्चन देखा, 16.1 का लास्ट क्वेश्चन था ये। इसमें डिफरेंट क्वेश्चन था। एग्जाम्पल 5 मैंने कल किया था, एग्जाम्पल 6 आज किया है। पूरा सिस्टम आपके समझ में आना चाहिए, सबकी प्रायिकताएं आपके समझ में आनी चाहिए। उसके बाद समष्टि तो ये आपकी आपने निकाल ही ली है, ये समष्टि तो है, आपने इस तरह से लिख लिया। उसके बाद अज्ञात घटना और ज्ञात घटना दोनों को दर्शाना है। अज्ञात घटना वो जो पूछी जाती है, ज्ञात घटना वो होती है जो आपको दी जाती है।
घटना कम से कम एक पासे पर 3 विकेट होने का घटित दिया गया है, तो ये दी गई है, तो ये ज्ञात घटना, ये ज्ञात घटना हो गई। आपको निकालना पी ऑफ बी, सूत्र आपने लगा ही दिया, प्रायिकता आपने निकाल ही ली। तो इस तरह से ये क्वेश्चन आपके कंप्लीट हुए एग्जाम्पल। अब आप एक्सरसाइज शुरू कर दीजिए। आज एक्सरसाइज नंबर 16.1। सोलह पॉइंट एक का पहला क्वेश्चन अभी आप सब देखिए। सोलह पॉइंट एक का पहला सवाल, यदि पी ए बराबर 7/13, यदि पी ए बराबर 7/13, पी बी बराबर 9/13, आगे दे रखा है पी ए इंटरसेक्शन बी बराबर 4/13 हो तो पी ए ऑफ बी ज्ञात कीजिए। हो तो पी ए ऑफ बी ज्ञात करो। सॉल्यूशन, पी ए का मान दे रखा, पी बी का मान दे रखा, पी ए इंटरसेक्शन बी का मान दे रखा 4/13। तो ऐसा नहीं है कि दोस्तों, ये ध्यान रखना कि ज़रूरत नहीं है कि सारी चीज़ों की आपको आवश्यकता हो। आप तो नॉर्मली इसका सूत्र लगाइए, चूँकि पी ए ऑफ बी, पी ए ऑफ बी का सूत्र क्या है प्रायिकता रूप में ही, पी ए इंटरसेक्शन बी बटे पी बी। पी ए इंटरसेक्शन बी का मान क्या है 4/13, पी बी का मान क्या है 9/13। सारे मान थे आपके पास, एक्स्ट्रा भी मान थे आपके पास, जिसकी आपको कोई आवश्यकता नहीं पड़ी। आपको बिल्कुल भी ऐसा नहीं सोचना कि ये तो ज़रूरत ही नहीं पड़ी, कोई बात नहीं, नहीं पड़ी ज़रूरत, तो अपन का काम इसी से हो गया। 4/9 इसका क्या हो जाएगा आंसर। तो इस तरह से पहला क्वेश्चन बहुत ईजी था, आपने देखा। इस तरह के क्वेश्चन आपको बहुत ईजी लगेंगे, छोटे छोटे क्वेश्चन आ जाएंगे। तो समस्या आती है थोड़े से लेंथी क्वेश्चंस में, उनको ध्यान से समझने की कोशिश किया करो। क्वेश्चन नंबर 2, यदि पी बी बराबर 0.5 और पी ए इंटरसेक्शन बी बराबर 0.32 हो तो पी ए ऑफ बी ज्ञात कीजिए। ए ऑफ बी ज्ञात करो। चलो करते इस सवाल को। आपन को सॉल्यूशन लिखना है और पी ए ऑफ बी का सूत्र लगाना है। चूँकि पी ए ऑफ बी सूत्र क्या है प्रायिकता रूप में, पी ए इंटरसेक्शन बी बटे पी बी। पी ए इंटरसेक्शन बी का मान क्या दिया हुआ, दे तो रखा है 0.32। पी बी का मान क्या दे रखा है, दे तो रखा है 0.5। तो इस तरह से आपको मान दोनों ही दे रखे हैं। आराम से इसको 50 करके पॉइंट से पॉइंट उड़ा लो, 32/50 और आप भाग लगा दीजिए 50 का 32 में, 0.50 6 350.604 या फिर उसको दशमलव की बजाय वैसे निकाल दो, 16/25 ऐसे लिख दो, 2 से काट 16/25। इजी है, ध्यान रखना है बस आपको किस चीज़ का, कि आंसर आपको प्रॉपर वे में देना है, चाहे बटे में दो चाहे दशमलव में दो, लेकिन आंसर पूरा आना चाहिए प्रॉपर वे में। क्वेश्चन नंबर 2 के बाद क्वेश्चन नंबर 3 को देखो क्या कह रहा है।
यदि 2PA बराबर PB बराबर 5/13, आगे क्या दे रखा है, और PA ऑफ B का मान क्या दिया हुआ है, 2/5। आगे क्या दिया हुआ है, हो तो PA ऑफ B ज्ञात कीजिए, हो तो PA यूनियन B, हो तो PA यूनियन B ज्ञात करो। चलो करते हैं सवाल को। PA और PB में एक रिलेशनशिप दे रखी है, सिस्टमेटिक काम आपको नहीं दिया आपकी बार, तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं, सिस्टम से आप इनको निकाल लेंगे। PA यूनियन B ज्ञात करना है, ये भी एक इम्पोर्टेंट थिंग है। PA यूनियन B का सूत्र क्या होता है, PA सूत्र याद कीजिए, PA प्लस PB माइनस PA इंटरसेक्शन B। दोस्तों PA मिल ही जाएगा, PB भी मिल जाएगा। PA और PB के मान तो आपको दे रखे हैं, लेकिन प्रॉब्लम का एक ही है, PA इंटरसेक्शन B की, वो कैसे मिलेगा, PA और B का मान भी दे रखा है, इस सूत्र में आ जाता है ना, कौन, PA इंटरसेक्शन B अपने आप आ जाएगा। देखो यहां PA का मान क्या मिल जाएगा बताइए, 2 का भाग यहां लगेगा तो 5/13 दूनी 26, एवं PB का मान क्या मिल रहा है, 5/13, साफ दिख रहा है ना, एवं PA ऑफ B का मान क्या दे रखा है आपको, 2/5, ठीक है। तो इस तरह से ये आपको मान दे रखा है। PA यूनियन B पूछा है तो लिख दो, PA यूनियन B हमसे पूछा है, इसलिए क्वेश्चन वाचक चिन्ह आ गया समझ में। जो क्वेश्चन था उसको हमने इस तरह से नोट कर लिया है, ओके। इसके सूत्र में 3 चीज़ें आती हैं, PA प्लस PB माइनस PA इंटरसेक्शन B, लेकिन PA इंटरसेक्शन B नहीं है, वो हम इस सूत्र को उल्टा लगाकर काम में लेंगे। हम जानते हैं कि PA ऑफ B का सूत्र PA इंटरसेक्शन B बटे PB होता है। अब आपके पास जो मान है, आपको पता है PA इंटरसेक्शन B आपको पहले निकालना है, तो एक काम कर लो, इसको अकेला कर लो, PA इंटरसेक्शन B अकेला करेंगे तो PB का मल्टीप्लाई इसी से तो होगा, PA ऑफ B का मल्टीप्लाई एक तरह से किससे हो जाएगा, PB से। PA इंटरसेक्शन B का मान आपको चाहिए, क्योंकि आपको आगे किसका मान चाहिए, PA यूनियन B का मान। PA ऑफ B का मान क्या है, 2/5 रख दीजिए। PB का मान क्या है, 5/13, ये भी रख दीजिए। 2/5 गुणा 5/13, ये रखने के बाद PA इंटरसेक्शन B का मान क्या आ गया दोस्तों, 5 से 5 कट गया, क्या आया, 2/13। तो इस तरह से PA ऑफ B का मान, PA इंटरसेक्शन B का मान क्या आ गया, 2/13। अतः अब आप ले लीजिए किसका सूत्र, PA यूनियन B का सूत्र। A यूनियन B की प्रायिकता का क्या सूत्र होता है, PA प्लस PB माइनस PA इंटरसेक्शन B, ये आपका A यूनियन B की प्रायिकता का सूत्र होता है। इसका मान रख दीजिए, PA यूनियन B जो है इसमें सारे मान रख दीजिए। PA का मान क्या है, 5/26, PB का मान क्या है, 5/13, PA इंटरसेक्शन B का मान क्या है, 2/13, सारे मान रख दिए हमने। अब इसको वहाँ पर आकर सॉल्व कर लीजिए। इनमें लघुत्तम क्या आया, 26, यहाँ से क्या मिला 5, यहाँ से क्या मिला 10,
यहाँ से क्या मिला 4, 10 5 15 माइनस 4 बराबर 11/26। तो ये इसका क्या आ गया आंसर। तो ये आपको थोड़ा सा घुमाकर सवाल दिया था, तो मैं आपसे यही उम्मीद करता हूँ घूमने की कोशिश ना करें, जो पूछा है उसको खोपड़ी में लाइए कि पी ए यूनियन बी पूछा है तो उसका सूत्र क्या होता है, पी ए प्लस पी वी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। दिमाग लगाने का तरीका, पी ए का मान दे रखा है मिल जाएगा, पी वी का मान दे रखा है डायरेक्ट। प्रॉब्लम का है कि पी ए इंटरसेक्शन बी की प्रॉब्लम होती। अब आपके सामने दिमाग में ये आता है पी ए इंटरसेक्शन बी कैसे मिलेगा। आपने कहाँ देखा है पी ए इंटरसेक्शन बी, आपने पी ए ऑफ बी के सूत्र में देखा है। कौन, पी ए इंटरसेक्शन बी। तो इसका मान दे रखा है आपको, आप उसका मान निकाल सकते हो। आपने इसी का सूत्र लगाया, ये वाला पी ए इंटरसेक्शन बी बटे पी वी। ये भी पता है, ये भी पता है, ये वाला मान इजीली ज्ञात कर सकते हो। अकेला किया, रखे मान, पी ए इंटरसेक्शन बी का मान प्राप्त कर लिया। प्राप्त कर लिया क्यों किया, जरूरत थी। कहाँ थी, इस सूत्र को पी ए प्लस पी वी माइनस पी इंटरसेक्शन बी, इस सूत्र को देखो। पी ए का मान था, पी वी का मान था, पी इंटरसेक्शन बी का मान नहीं था, इसलिए तो निकाला था 2/3। सॉल्व किया आपके सामने, किसका मान, पी ए यूनियन बी का मान। तो इस तरह से आपको हर तरह से इनको पढ़ना है, हर तरह से समझना है। जितना हो सके रिवीजन कीजिए, बेटर हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4, यदि पी ए का मान 0.6, पी वी का मान 0.3 ये दिए हुए हैं, और पी इंटरसेक्शन बी का मान 0.2 यह भी दिया गया है। तो पी ए ऑफ बी, तो पी ए ऑफ बी एवं पी बी ऑफ ए ज्ञात करो। ज्ञात करो सॉल्यूशन। दोस्तों जो दी जाती है उनको एक बार फिर लिख दीजिए। चूंकि पी ए का मान दे रखा है 0.6, पी वी का मान दे रखा है 0.3, पी ए इंटरसेक्शन बी का मान दे रखा है 0.2। पूछा क्या है, पी ए ऑफ बी, और क्या पूछा है, पी बी ऑफ ए। चलो आ जाओ, आपको बिल्कुल इजी सवाल मिला है ये भी। पी ए ऑफ बी सूत्र क्या है, प्रायिकता रूप में ही पी इंटरसेक्शन बी बटे पी वी। इसका मान भी दे रखा है 0.2, इसका मान भी दे रखा है 0.3। पॉइंट से पॉइंट उड़ाया, सॉल्व होकर क्या आ गया 2/3। एवं आपसे पूछा है पी बी ऑफ ए का मान, सूत्र क्या लगाओगे, बी इंटरसेक्शन ए बटे नीचे वाला पी ए। दोस्तों पी ए इंटरसेक्शन बी और पी बी इंटरसेक्शन ए बिल्कुल समान होते हैं, एक दूसरे के बराबर होते हैं। इसका मान क्या है, वही जो पी इंटरसेक्शन बी का मान 0.2। पी ए का मान क्या दे रखा है 0.6। पॉइंट से पॉइंट उड़ाएंगे और 2 से 6 कितनी बार उड़ेगा, 1/3 हो जाएगा।
तो इस तरह से ये भी सॉल्व हो गया, इजी था, बिल्कुल कठिन नहीं था। क्वेश्चन 4 के बाद क्वेश्चन नंबर 5। अब आप देखोगे क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 5। सारे इजी सवाल चल रहे हैं आपके, क्योंकि अभी थ्योरी वाले क्वेश्चन नहीं आए, जहां पर आपको जनरली मैं जानता हूं समस्या आती है। क्वेश्चन नंबर 5, यदि PA बराबर 0.8, PB बराबर 0.5 और PB ऑफ A और PB ऑफ A बराबर 0.4 हो तो ज्ञात करो। क्या क्या ज्ञात करना है? पहला P A इंटरसेक्शन B ज्ञात करना है। सेकंड P A ऑफ B ज्ञात करना है। थर्ड P A यूनियन B ज्ञात करना है। करते हैं ज्ञात। दिया है, देखो दोस्तों, एक तो दे रखा है PA बराबर 0.8, एक दे रखा है PB बराबर 0.5, एक दे रखा है PB ऑफ A का मान बराबर 0.4। तो हमें पहला PA इंटरसेक्शन भी ज्ञात करना है। दोस्तों PA इंटरसेक्शन भी दो सूत्रों में आता है, एक तो यूनियन के सूत्र में और एक आता है A ऑफ B या B ऑफ A के सूत्र में आता है ना। अभी तो देखा था आपने पिछले क्वेश्चन में। तो इसी सूत्र का मान दे रखा है, तो इसी सूत्र का उपयोग कर लेते हैं। अपने आप ही किसका मान आ जाएगा? पहला। इसको करने की कोशिश कर रहे हैं और हम उपयोग करेंगे इसका, चूँकि PB ऑफ A का सूत्र आप जानते हैं, PB इंटरसेक्शन A बटे PA। ओके, PB ऑफ A का सूत्र है PB इंटरसेक्शन A बटे PA। इसमें B इंटरसेक्शन A को आप A इंटरसेक्शन B लिख सकते हो, बिल्कुल लिख सकते हो। इसको यहाँ लिख दिया मैंने, A इंटरसेक्शन B अकेला भी किया है और इसका मल्टीप्लाई आपका किससे रह गया? इससे, PB ऑफ A इंटू PA। PA इंटरसेक्शन B बराबर PB ऑफ A का मान आपको दिया है, क्या दिया हुआ है? 0.4। PA का मान क्या दिया हुआ है? 0.8। 8 चौक कितना हुआ? 32 दशमलव, यही लगेगा आपका। तो इस तरह से A इंटरसेक्शन B की प्रायिकता जो उसने पूछी थी उसका मान क्या आ गया? 0.32। सेकेंड थिंग उसने पूछी है PA ऑफ B, तो इसी का सूत्र आप डायरेक्ट लेकर चल सकते हो, PA ऑफ B। PA ऑफ B का सूत्र क्या है? PA इंटरसेक्शन B बटे PB। मान है ना आपके पास किसका? A इंटरसेक्शन B का, अभी तो निकाला है, इसका उपयोग कर लो। 0.32 बटे PB। PB का मान क्या है दोस्तों? 0.5। ओके, सॉल्व कीजिए। 0 हटाकर, 0 बढ़ाकर पॉइंट को हटाइए, पॉइंट को हटाकर 32 बटे 50, तो किससे कटेगा? 2 से 16 बटे 25। थर्ड क्वेश्चन, किसका मान पूछा है? PA यूनियन B का मान। डायरेक्ट इसलिए लिख पा रहा हूँ क्योंकि डायरेक्ट इनके सूत्र हैं आपके पास। क्या सूत्र है इसका? PA प्लस PB माइनस PA इंटरसेक्शन B। PA का मान क्या है? 0.8। PB का मान क्या है? 0.5। PA इंटरसेक्शन B का मान क्या है? 0.32। 0.32। तो इस तरह से सॉल्व कर लीजिए।
8 और 5 13, 1.30 में से एक तरह से 0.32 गया तो क्या आएगा 0.98। ये आपका क्या आ जाएगा आंसर। तो इस तरह से आप इनको सॉल्व करेंगे। बहुत इजी सवाल है ये, तो आपके लिए कोई ज़्यादा समस्या इनमें आपको नहीं आएगी। ओके, और आपसे यही कह रहा हूँ जितना हो सके इनको बार बार करने की कोशिश कीजिए, समझने की भी कोशिश करें, करने की भी कोशिश करें, जितना हो सकता है बार बार करने की इनको कोशिश करें। जितना आप करोगे इनको उतना ही आप बेटर होते जाओगे। रिवीजन इस प्रश्नावली का इन क्वेश्चंस के साथ ज़रूरी है। दोबारा से इन क्वेश्चंस को आप रिपीट करें, एक बार अपनी नोटबुक में नोट करें, उसके बाद फिर से रिपीट करें। सारे क्वेश्चंस मैं आपको यहाँ पर लेकर चल रहा हूँ, इसलिए आपको समस्या तो वहाँ आनी नहीं चाहिए। आपको सारे क्वेश्चंस लेके चल रहा हूँ, ठीक है। इसके साथ ही मैं एंड करता हूँ आज के लेक्चर का। आगे आपको नए क्वेश्चन के साथ नया लेक्चर शुरू करूँगा।